आशीर्वाद, सनफीस्ट, यीपी, बिंगो, बी नेचुरल, फियामा, एंगेज, विविल, सैवलॉन, क्लासमेट। आई एम श्योर आपके घर में इनमें से कोई ना कोई ब्रांड जरूर इस्तेमाल हुआ होगा, पर ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं? आपको इससे क्या? आई एम श्योर आप सब ने अब तक गेस कर ही लिया होगा। जी हां, आईटीसी सिर्फ सिगरेट्स नहीं बेचती। इन्होंने सिगरेट से लेकर घर घर में यूज हो रहे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स तक एक लंबा सफर तय किया है। लेकिन क्या इन्वेस्टर्स फ्यूचर में भी सिमिलर रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इस वीडियो को बनाते वक्त आईटीसी के पिछले एक साल के रिटर्न्स हैं कुछ 35%, जिसके चलते सवाल यह आ जाता है कि इस टोबैको जायंट के स्टॉक को खरीदना क्या अब सेंस बनाता है? इस वीडियो में हम सबसे पहले टोबैको सेक्टर को समझेंगे, फिर हम जल्दी से स्टॉक के फाइनेंशियल्स पर अपनी नजर डालेंगे और कंपनी के फ्यूचर प्लान्स जानेंगे। तो करंटली आईटीसी ने अपना बिजनेस 6 सेगमेंट्स में बांट रखा है, विच इज वो 6 सेगमेंट्स हैं: सिगरेट्स, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, होटल्स, एग्रीकल्चरल बिजनेस, पेपर बोट्स, पेपर एंड पैकेजिंग। किस सेगमेंट ने कौन से फिस्कल ईयर में कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट किया है, उसका डेटा आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। आपने आईटीसी के डिफरेंट बिजनेसेस और उनकी कंट्रीब्यूशंस तो देख लिए। अब हम आईटीसी को गहराई से जानने के लिए सबसे पहले इंडिया में टोबैको इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या सिनेरियो चल रहा है उसे समझ लेते हैं। टोबैको इंडस्ट्री इंडिया में एक सबसे ज्यादा रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, जहां मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इसकी सेल पर बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं। ऑल्दो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है ग्लोबली टोबैको कंज्यूम करने में, लेकिन लीगल सिगरेट्स जो आईटीसी बनाती है वो इंडिया की टोबैको मार्केट का सिर्फ 8% हिस्सा ही कवर करता है। ऐसा बहुत ज़्यादा टैक्स, लॉस एंड टाइट रेगुलेशंस के चलते हैं। इन्हीं रेगुलेशंस ने इलीगल टोबैको प्रोड्यूसर्स के लिए मार्केट में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर दी हैं, जहां ये डिफरेंट फॉर्म्स में इस टोबैको को इलीगली बेच रहे हैं। इस बिजनेस एनवायरनमेंट के चलते पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ सिगरेट इंडिया में लोएस्ट है। जी हां, सही सुना आपने, लोएस्ट है, जबकि यही बाकी डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज में कई ज्यादा है। 2018 की एक पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ सिगरेट्स चाइना में 2043 पर एनम पर स्टैंड कर रही थी, जबकि वही इंडिया में सिर्फ 89 थी। लेकिन नॉट टू वरी, स्लोली जैसे जैसे टोबैको इंडस्ट्री इंडिया में ऑर्गेनाइज होती चली जाएगी, वैसे वैसे ये ग्रोथ भी पकड़ती रहेगी। इस इंडस्ट्री के ग्रोथ के और भी रीजंस हैं, जैसे कि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ना, अर्बनाइजेशन का फैलना और फीमेल कंज्यूमर्स का इंक्रीज होना। आईटीसी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो ये पिछले 5 सालों से ईयर ऑन ईयर 8.94% के स्टेडी पेस पर ग्रो कर रहे हैं। कंपनी ने फिस्कल ईयर 23 में 76,518 करोड़ का रेवेन्यू एंड 19,477 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिया है। इसके साथ साथ आईटीसी यहां अपने शेयर होल्डर्स को 3.51% का डिविडेंड यील्ड तो देती ही है। अब कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो अगर मैं पैंडेमिक को छोड़ दूं तो इनके प्रॉफिट मार्जिन्स में काफी कंसिस्टेंसी है। आईटीसी ना एक डेट फ्री कंपनी है, यानी कंपनी के ऊपर किसी प्रकार का कोई मेजर लोन नहीं है और आगे चल के भी आईटीसी की मैनेजमेंट इसी स्टेटस को बरकरार रखना चाहती है, जो कि एज इन्वेस्टर्स हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अब फाइनली क्या है आईटीसी के फ्यूचर प्लान्स, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो आईटीसी की मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करना चाहती है वो है अपने वेरियस डिविजन्स जैसे कि एग्री एंड एफएमसीजी में अपनी डिजिटल कैपेबिलिटीज को लेवरेज करना और डिजिटल के जरिए अपना बिजनेस बढ़ाना। दूसरी चीज जो ये इंप्लीमेंट करेंगे वो है मल्टी प्रोलॉन्ग गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी, जहां फोकस होगा इनके वेरियस प्रोडक्ट्स पर जो अर्बन एरियाज के साथ साथ बाकी रीजन से भी ग्रोथ ड्राइव करेंगे। तीसरी सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो आईटीसी की मैनेजमेंट करने जा रही है वो है अपने आईटीसी होटल्स के बिजनेस को मेन आईटीसी कंपनी से डीमर्ज करना और उसकी एक सेपरेट एंटिटी बनाना। तो जिसने भी आईटीसी के शेयर्स होल्ड कर रखे हैं उन सबको 10 आईटीसी के शेयर्स पर एक आईटीसी होटल का शेयर मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी साबित हो सकती है, क्योंकि रेवेन्यू पॉइंट से आईटीसी होटल्स में आईटीसी के स्टॉक को पीछे खींचने का काम ज्यादा करा है। ओवरऑल
अपने प्रोडक्ट्स को प्रीमियम बनाना और सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करना बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इनके इस साल के टॉप लाइन और मार्जिन एक्सपेंशंस में। चलिए, ये तो हो गई इनके मैनेजमेंट की बात कि उनके अकॉर्डिंग आईटीसी के फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे। लेकिन अगर आप और मैं रियलिस्टिक होकर सोचें तो यहां कुछ कंसर्निंग पॉइंट्स भी सामने आते हैं, जैसे कि आईटीसी के 85% सेल्स अभी भी इनकी सिगरेट सेल्स पर ही डिपेंडेंट है। तो अगर फ्यूचर में कभी भी सिगरेट कंज्यूम करने का ट्रेंड में कुछ भी चेंज आता है तो यहां ये पूरी कंपनी इंपैक्ट होगी। चलो, ये तो हो गया सिक्के का सिर्फ एक पहलू। दूसरा पहलू ये है कि इनकी फ्यूचर सेल्स एंड प्रॉफिट गवर्नमेंट के टैक्स डिसीजन पर भी हेविली रिलाई करती है। ये दोनों चीजें ही इन्वेस्टर्स के दिमाग में अनसर्टेनिटी पैदा करती हैं। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑलरेडी ये चीज पता है, इसीलिए उन्होंने अपने एफएमसीजी बिजनेस पर फोकस डालना शुरू कर दिया है। बहरहाल एफएमसीजी अभी इनके नेट प्रॉफिट में सिर्फ 2% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन इसके ईयर ऑन ईयर 14.9% के कैगर से ग्रो होने की एक्सपेक्टेशंस है। इसी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए आईटीसी को यहां अपने एफएमसीजी कंपेटिटर्स नेस्ले, एचयूएल, ब्रिटानिया और डाबर से भी काफी अच्छे लेवल पर कंपीट करना होगा। एनीहाउ, इन सभी रिस्क के बावजूद आईटीसी अपने फ्री कैश फ्लो की वजह से स्टिल एक अंडर वैल्यूड स्टॉक बना हुआ है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं तो फॉर अ सेफर साइड यहां आप इनके डिफरेंट डिविजन्स के क्वार्टरली अर्निंग रिपोर्ट देख सकते हैं और टोबैको इंडस्ट्री में रेगुलेटरी चेंज पर अपनी नजर बनाए रख सकते हैं। क्या लगता है आपको, क्या आने वाले सालों में आईटीसी तेजी से ग्रो करेगा? क्यों ना हम ये डिस्कशन नीचे कमेंट में कंटिन्यू रखें, और ऐसे कौन से स्टॉक हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं रिसर्च करूं, ये भी आप मुझे बता दीजिए। चलिए, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।